नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है AutoCAD डिज़ाइनिंग में। यह है AutoCAD 2D ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज नंबर 48। तो यहाँ पे हमारे सामने एक सिंपल डायग्राम है, इसकी मदद से हम इसका ड्राइंग बनाएंगे AutoCAD में। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी इमेज फाइल आपके प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स। स्टार्टिंग के लिए हम यहाँ पे 2 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ दिए हुए डिस्टेंस पे हम यहाँ पे और 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें एक टेंजेंट आर्क ड्रॉ करनी है रेडियस 166 की, टॉप में और यहाँ पे बॉटम में। उसके बाद हमें एक एंगुलर डिस्टेंस दिया है 70 और एंगल दिया है 35। उस पर हमें डाया 35 और यहाँ पे एक हेक्सागन ड्रॉ करना है जो एंगुलर में ही है। उसके बाद इन 2 सर्कल्स को हमें आउटर में फिलेट करना है रेडियस 50 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे ड्राफ्ट करने के लिए AutoCAD में। सबसे पहले लेते हैं सर्कल कमांड C एंटर और हम इस बेस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सेंटर पॉइंट हम कहीं भी चूज कर लेते हैं। D फॉर डायमीटर और डाया हम लेते हैं 50। रिपीटेड कमांड लेंगे सर्कल और सेम सेंटर के साथ डायमीटर 35 का और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब हमें 80 डिस्टेंस पे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली इसी सेंटर के साथ हमें राइट में आना है डाया 20 और डाया 30 के 2 सर्कल्स के लिए। तो लेते हैं सर्कल कमांड C एंटर और यहाँ पे हमने रेफरेंस कोई क्रिएट नहीं किया है, तो सिंपल हम कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करेंगे और फ्रॉम को चूज करेंगे। फ्रॉम के लिए हम ये वाला सेंटर पॉइंट क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें सेम सेंटर पे ही कर्सर को यहाँ पे रखना है। यहाँ पे कोई भी क्लिक नहीं करना है, सिर्फ कर्सर को यहाँ पे प्लेस करना है और यहाँ से हमें राइट साइड में आना है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग चालू हो जाएगी सेंटर स्नैप पॉइंट से। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन करना है 80 मिलीमीटर, तो ऑटोमेटिकली सेंटर पॉइंट चूज हो जाएगा जो इस सेंटर के साथ यहाँ पे 80 मिलीमीटर पे प्लेस है। अब लेते हैं D फॉर डायमीटर 20। रिपीटेड कमांड लेते हैं सर्कल और सेम सेंटर के साथ डायमीटर 30 का और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है जो इन 2 सर्कल्स के लिए टेंजेंट बनता हो और उसकी रेडियस है 166। तो ये फिलेट से अचीव नहीं होने वाला, उसके लिए हमें चाहिए सर्कल का टेंजेंट रेडियस का ऑप्शन। तो सिंपल यहाँ से चूज कर लेते हैं और हमें टॉप वर्ड में यहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है। तो सिंपल टॉप में ही, मतलब ये हाफ जो क्वाड्रेंट्स पॉइंट है उसके अपर साइड में हम सर्कल्स को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट इस सर्कल के लिए, सेकंड टेंजेंट पॉइंट इस सर्कल के लिए। अब हमें रेडियस मेंशन करनी है 166 एंटर। तो ये सर्कल कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन के आ जाएगा। आप चाहे तो इस सर्कल को यहाँ पे मिरर कर सकते हैं या फिर ट्रिम करने के बाद इस आर्क को भी मिरर कर सकते हैं। तो सिंपल हम फिर से रिपीटेड कमांड लेते हैं टेंजेंट और रेडियस की। इस बार हम बॉटम में सिलेक्ट करेंगे 2 टेंजेंट पॉइंट्स और 166 रेडियस यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हमें जो टॉप में आर्क चाहिए और बॉटम में जो आर्क चाहिए सिमिलरली डायग्राम की तरह यहाँ पे आ चुकी है। अब लेते हैं ट्रिम टूल TR, डबल एंटर करेंगे और अनवांटेड सर्कल की एजेस जो है यहाँ से ट्रिम कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पे एंगुलर में एक प्रोफाइल बनानी है, एक रेफरेंस लाइन हमें फर्स्ट क्रिएट करनी है, उसके बाद सर्कल और हेक्सागन ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे 35 डिग्री के साथ, या फिर आप यहाँ पे ट्रिक यूज कर सकते हैं। जो ट्रिक है सिंपल हम लेते हैं लाइन टूल और इस सेंटर के साथ अपवर्ड में हमें आना है स्ट्रेट वर्टिकली। मेक श्योर कि आपका ऑर्थो मोड यहाँ पे ऑन हो 70 मिलीमीटर के लिए। अब हम पूरी प्रोफाइल इस वर्टिकल यानी कि 90 डिग्री पे ही बनाएंगे। उसके बाद हम उसे रोटेट करेंगे टू द लेफ्ट साइड 35 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे हमने 70 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है, ये वाला डिस्टेंस। उसके बाद लेते हैं सर्कल कमांड C एंटर। इस एंड पॉइंट के साथ हम सर्कल का सेंटर चूज करेंगे D फॉर डायमीटर 35। अब हमें यहाँ पे हेक्सागन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए लेंगे पॉलीगॉन कमांड POL फॉर पॉलीगॉन एंटर। नंबर ऑफ साइड्स ऑब्वियसली हेक्सागन है तो 6 रहेगी एंटर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंस्क्राइब सर्कल ड्रॉ करना है या फिर सर्कमस्क्राइब? तो फर्स्ट हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट चूज करेंगे। यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट चूज करने के लिए कहेगा। अब हमें ऑप्शन मिलेंगे इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था इसे पहचानने की ट्रिक ये है कि अगर आपको किसी भी पॉलीगॉन का साइड का डिस्टेंस यानी कि फेस टू फेस डिस्टेंस दिया है तो मान लीजिए वो सर्कमस्क्राइब सर्कल ही है।
अगर एज टू एज डिस्टेंस दिया है, यानी कि इस केस में हमें यहाँ पे एज टू एज डिस्टेंस दिया है 20, इसका मतलब ये इंस्क्राइब सर्कल केस है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इंस्क्राइब सर्कल चूज करेंगे। अब हमें मेंशन करनी है रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो हमें डिस्टेंस दिया है एज टू एज, ये है डायामीटर ऑफ सर्कल। अब हमें यहाँ पे रेडियस मेंशन करनी है, तो डायामीटर बनेगा 20 और रेडियस रहेगी 10। तो यहाँ पे हमें रेडियस मेंशन करनी है, तो 10 मिलीमीटर हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब हमें 2 आर्क यहाँ पे फिलेट करनी है। ये फिलेट टूल से अचीव हो जाएगा। लेते हैं फिलेट, F एंटर, R एंटर, और रेडियस के लिए हम यूनिट डालेंगे 50 मिलीमीटर। इन 2 सर्कल्स को लेफ्ट साइड में सिलेक्ट करेंगे, रिपीटेड कमांड रहेगी, और इन 2 सर्कल्स को राइट में सिलेक्ट करेंगे। तो ये प्रोफाइल हमारी पूरी 90 डिग्री पे यहाँ पे बन के रेडी है। तो सिंपल सारी प्रोफाइल्स को जो हमें रोटेट करनी है उसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और लेते हैं रोटेट कमांड, RO एंटर, और सर्कल के सेंटर पॉइंट को ही हम यहाँ पे रोटेट का बेस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। अब हमारी ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली 90 डिग्री पे है, तो सिंपल इसी से ही हमारा यहाँ पे काउंटिंग चालू हो जाएगा 0 से। तो हमें लेफ्ट साइड में करना है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, यानी कि 35। तो 35 डाल के हम इसे एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये 35 डिग्री के लिए जो हमें डायग्राम में रिक्वायर्ड है उसी की तरह ये रोटेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा लाइन वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। सारे एंटिटीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लाइन वेट बढ़ा देते हैं 0.30 के लिए। यहाँ पे आपका लाइन वेट शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से हमें डिस्प्ले लाइन वेट यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। अब देते हैं सेंटर मार्क्स, लेते हैं CM कमांड, और हर एक सर्कल को हम यहाँ पे सेंटर मार्क दे देंगे। अब यहाँ पे हमारा सेंटर मार्क जो है कुछ इस प्रकार से आया है, तो इसे भी हमें रोटेट करना है। लेते हैं फिर से RO कमांड, और यहाँ से हम इसे 35 डिग्री के लिए सेम रोटेट कर देंगे। तो सेंटर लाइन हमें इस सर्कल के सेंटर तक चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे स्ट्रेच कर देंगे ताकि ये यहाँ पे सेंटर तक आ जाए। सारे सेंटर मार्क्स को हम सिलेक्ट करेंगे और कलर देते हैं इसे रेड। आपको जो पसंद है वो आप कलर यहाँ से दे सकते हैं। अब मेन पार्ट आता है डायग्राम का, हम देंगे डायमेंशंस। तो सबसे पहले लेते हैं लीनियर डायमेंशन, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेंशन करेंगे 80 मिलीमीटर। अब हमें रिक्वायर्ड है यहाँ से अलाइन डायमेंशन, जो हमें इस सर्कल से इस सर्कल तक सेंटर टू सेंटर यहाँ पे प्लेस करना है 70 मिलीमीटर। फिर एक बार लेते हैं अलाइन, और यहाँ से एज टू एज पॉलीगॉन के लिए हम यहाँ पे डायमेंशन दे देंगे। अब लेते हैं डायमेंशन एंगुलर, और इंक्लाइन लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में हम यहाँ पे एंगल डायमेंशन देंगे 35 डिग्री का। अब लेते हैं डायमेंशन रेडियस, रेडियस 50 को मेंशन करेंगे। रिपीटेड कमांड लेंगे, रेडियस 166, बॉटम में भी हमें रेडियस 166, चाहे तो आप एक किसी भी रेडियस का डायमेंशन यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब लेते हैं डायमेंशन डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर 35, डायमीटर 20, आउटर सर्कल के लिए डाया 30, सिमिलरली इनर सर्कल के लिए डाया 35 और आउटर सर्कल के लिए डाया 50 मिलीमीटर। हमारे डायमेंशंस जो है डायग्राम के हिसाब से काफ़ी छोटे लग रहे हैं, तो इसे हम मैनेज करेंगे। D एंटर करेंगे फॉर डायमेंशन स्टाइल, और यहाँ से मॉडिफाई पैनल में चले जाएंगे, और फिट टैब में आने के बाद यहाँ से हमें ओवरऑल स्केल इसका बढ़ाना है। तो 1.5 से हम स्केल बढ़ा देते हैं, ओके करेंगे और यहाँ से कर देंगे क्लोज। तो ऑटोमेटिकली सारे डायमेंशंस जो हमारी शीट में प्रेजेंट है उसका ओवरऑल स्केल यहाँ से बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ हमारी डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुकी है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए इसे जल्द से जल्द बनाने के लिए। आई होप कि सारे स्टेप्स और सारे कमांड आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में डाउट है तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।